साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए का भट्टा बिठा दिया है। और अब मुस्लिम लीग नून के पास क्या रास्ता बचा है कि वो 2017 के साजिशी बयानिए को कैसे लेकर अपने लोगों के पास जाएगी और किस मुंह से मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले को साजिश से जोड़ेगी। एक साबिक ब्रिगेडियर और एक साबिक जज के बयान ने रही कहीं कसर भी पूरी कर दी है और अब मुस्लिम लीग नून का सियासी तौर पर काम तमाम कर दिया है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में छिने गए इक़्तिदार को साजिश से जोड़ा है और हमेशा से मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया तरतीब दिया कि हमें एक साजिश के तहत निकाला गया, हमें करप्शन पर नहीं निकाला गया बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें निकाला गया, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ भी उसमें मुलव्वस थे और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद खास इस सारे प्रोजेक्ट के निगरान थे। और इस साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया और चलता फुलता और खुशहाल तरीन पाकिस्तान जो है वो हमसे छीन लिया गया। मुस्लिम लीग नून करप्शन के इस बयानिए के उल्ट ये साजिशी बयानिया लेकर आई और इस शदोमत के साथ लेकर आई कि इसमें जो करप्शन का कोई एलिमेंट्स था भी तो वो दब गया और ऐसा लगा, ज़ाहिर है लोग भी समझने लग गए जिस शदोमत के साथ ये आवाज़ उठाएगी कि मुस्लिम लीग नून को साबिक DGISI ने निकाला है और ये पूरी एक साजिश की गई है और उस साजिश के पीछे दो आर्मी चीफ साबिक जो रिटायर्ड आर्मी चीफ है वो भी इसमें शामिल है। और इसमें यह बताया गया और इसका सहारा ये लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज जो शौकत अजीज सिद्दीकी की एक तकरीर का हवाला दिया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक DGISI फैज़ हमीद और कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने हल्फ लिया कि मुझे ISI के लोगों ने आकर मजबूर किया और कहा कि आपने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं होने देनी, आपने उनकी ज़मानत नहीं लेनी, अगर आपने वो ज़मानत ली तो हमारी 2 साल की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस इल्ज़ाम के बाद एक भूचाल सा आया कि और दुनिया भर में ये खबर हाईलाइट हुई कि पाकिस्तान के इदारे क्या इस तरह हुकूमतों को गिराते हैं। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की बदनामी थी। तो ये सारा मामला चलता रहा। फिर इसी को मुस्लिम लीग नून ने अपना नैरेटिव बना लिया और इसी बुनियाद पर कहा गया कि मुझे क्यों निकाला और ये सारी चीज़ें जो थी वो हुई। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर अपील चल रही थी। अब शौकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अपना बयान जमा करवा दिया है। उसमें साबिक DGISI ने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और यकसर मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि उनका कभी भी शौकत अजीज सिद्दीकी से कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने कभी शौकत अजीज सिद्दीकी से ना मिले हैं, ना मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया है और कभी उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी से ये नहीं कहा कि अगर आपने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की ज़मानत ली तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने कहा ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और बेसलेस हैं। अपने उस जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड ने यह भी कहा है कि चूँकि इसमें सारी मुबालगा राय शामिल है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसका उन्होंने अपनी स्पीच या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। यानी कि जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो ज़बानी कलामी है, उसके कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं तो वो पेश करें। इसी की सपोर्ट में जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर कासी साहब, उन्होंने भी अपना जवाब जमा करवाया है और उन्होंने भी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है कि कोई ISI ने मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करने के लिए कोई साजिश बनाई थी और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनके पास चल कर गए थे और उन्होंने कहा था कि आप इनकी ज़मानतें ना लें, अदरवाइज़ हमारी सारी में नज़ामत जो भी एक क्रिएट किया गया था सारा सिचुएशन। तो जस्टिस अनवर कासी ने भी इस इल्ज़ाम को शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है।
सोने पे सुहागा ये हुआ है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे साहब ने भी इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये बेबुनियाद है। उनकी कभी शौकत अजीज़ सिद्दीकी से मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी से कभी रब्ता ही नहीं किया। तो ये सारे जवाब दाखिल हो चुके हुए हैं। अब ज़ाहिर है इस केस का फैसला जज करना कोई मुश्किल नहीं है कि एक साबिक DGISI ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अनवर कासी साहब, उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल करवा दिया है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे साहब ने भी अपना जो बयान है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। तो अब यहाँ पर जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं उनके इल्ज़ामात तो यकसर मुस्तरद हो गए। ज़ाहिर है अब या तो वो इन इल्ज़ामात जो जिनको मुस्तरद किया गया है वो अपनी बात की सपोर्ट में कोई नाकाबिल तरदीद सबूत पेश करेंगे कि मेरे पास ये सबूत है, ये देखो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGISI उस वक्त के ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे घर पे बैठे हुए। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि मेरे घर पे आए थे। या फिर वो ये वीडियो देंगे कि ये देखें ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे साहब मेरे घर पे आए हुए और देखो मेरे साथ सोफे पे बैठकर चाय पी रहे हैं। इस तरह की उन्हें कोई चीज़ लानी पड़ेगी। ज़बानी कला भी अब ये मामला होगा नहीं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का अगर केस उड़ता है तो समझे मुस्लिम लीग नून उससे पहले हवा में उड़ गई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो सारा बयानिया यही था। मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया कि हमें साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन न देने पर हमें इक़्तिदार से निकाला गया, वो हमारे खिलाफ साजिशें करने लग गए। फिर जनरल बाजवा आए, जनरल बाजवा ने उन्हीं साजिशों को कंटिन्यू किया और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सारे मामले को करते रहे और फिर पानामा का एक बहाना बनाया और बेटे से तनख्वाह न लेने पर हमें निकाल दिया गया। ये मुस्लिम लीग नून का पूरा बयानिया था और वो इसी जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान के ऊपर खड़ा हुआ था। और हमेशा मुस्लिम लीग नून के जिस रहनुमा ने भी बात की उसने यही कहा कि देखो जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज क्या कह रहा है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बात सुने कि कैसे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ये सारा मामला जो है वो ख़राब किया। अगर तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ये केस जीत जाते हैं और वो अपने ओहदे पर बहाल हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून जो बयानिया बना रही थी वो सारा सच है। फिर मानना पड़ेगा कि ये जो फैज़ हमीद साहब ने अपना बयान जमा कराया ये भी हकीकत पर मबनी नहीं है। जो साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब ने अपना बयान जमा करवाया वो भी हकीकत पर मबनी नहीं है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का भी हकीकत पर मबनी बयान नहीं है। अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब बहाल होते और केस जीतते हैं, अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ये केस हारते हैं तो मुस्लिम लीग नून का तो सारा सियासत और बयानिया मुंह के बल गिर पड़ेगा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस बुनियाद पे इन सज़ाओं को ख़त्म किया और नैब ने जो बहुत सारे सवालात उठेंगे पाकिस्तान के इदारों पर और एक ऐसी नई खिचड़ी पकेगी, एक ऐसा नया क्या उसको मतलब लफ्ज़ दे वो उठेगा कि हटो बच्चों की सजाएं आएंगी कि भाई करप्शन करो, मामला ठीक करो, निकल जाओ, कोई मसला नहीं है। या फिर ये भी होगा कि भाई हमारे इदारों में बैठे लोग हुकूमत गिराने में कैसे आगे आगे होते हैं। ज़ाहिर है अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब बहाल होते हैं तो फिर माना जाएगा कि फैज़ हमीद साहब इरफान रामे साहब ने ये कोशिश की या जो भी इसको साजिश कह ले या जो भी नाम दे ले। लेकिन अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस ख़त्म होता है और वो बहाल नहीं हो पाते, उनके हक़ में सपोर्ट में कोई चीज़ नहीं आती, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हालिया फैसले हैं मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलों पर, जिसमें एवन फील्ड रेफरेंस है, जिसमें अल अजीज़िया है, इनका क्या बनेगा? इसके लिए कभी ये तो एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो इस वक्त एक ऐसी चीज़ आई है जो मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है और लग यही रहा है इन बयानात से जनरल फैज़ हमीद साहब के और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे साहब के और अनवर कासी साहब साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बयानात आए हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात में सदाकत नहीं है। उन्होंने इनके तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद करने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के बयानिए को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपनी सपोर्ट में हमेशा शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बयान को आगे लेकर आती थी। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब
कि क्या मॉरली पोजीशन होगी कि वो अपने ही इदारों पर, यानी कि अपनी आईएसआई पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और इस तरह के भूडे इल्ज़ामात जिसमें कोई सदाकत ही नहीं है, क्योंकि साबिक डीजी आईएसआई उसको मुस्तरद कर रहे हैं, उन इल्ज़ामात को साबिक ब्रिगेडियर उसको मुस्तरद कर रहे हैं। इवन उनकी अपनी बिरादरी के, उनके अपने जो भाई पेटी भाई हैं, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी साहब, वो भी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं। तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस तो कमज़ोर हुआ ही हुआ है। मुस्लिम लीग नून का भी बहुत कुछ स्टेक पे लग गया है, और ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जिस बेंच ने नवाज शरीफ साहब को इन सारे केसेस से बरी किया था, और ज़ाहिर है इसी बुनियाद पर बरी किया गया था ना कि एक साजिश हुई थी, वो चीज़ें, ये सारा कुछ, बहुत सारा कुछ खुलेगा, और एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जाने ये कहाँ तक चीज़ें जाएंगी। पाकिस्तान है, चलता है, देखें ये मामला सारा कहाँ तक जाता है। तो मुस्लिम लीग नून के सियासी बयानिए का सारा अब जो मामला जुड़ा है वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस से जुड़ा है। अगर शौकत अजीज सिद्दीकी जीतते हैं तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया बच जाएगा, अगर शौकत अजीज सिद्दीकी ये केस हारते हैं तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी हार जाएगा। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, कल इसकी समाअत है, कुछ अच्छी खबरें आएंगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।